कोलकाता रेलवे स्टेशन में एक लड़की बैठकर जो है रो रही थी, बिलख रही थी। एक लड़का इसी स्टेशन में आते हैं और जब उस लड़की को देखते हैं और देखने के बाद जो है उस लड़के के भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ ही पल में जो है उस लड़की की ट्रेन आ जाती है और ये लड़की जो है ट्रेन के पीछे पीछे चलने लगती है और उस लड़की की सीट जो है स्लीपर कोच में थी और लड़की जो है अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है और पीछे पीछे ये लड़का भी उनके सीट में जाता है और जाने के बाद उसी लड़की की सीट में जाके बैठ जाते हैं। जब वो लड़की उस लड़का को देखता है और देखकर जो है दोनों गले लगाकर जोर जोर से रोने लगते हैं और पूरे के पूरे डब्बे जो है हलचल हो जाता है कि आखिर एक अनजान लड़की और एक अनजान लड़का एक दूसरे को गले लगाकर क्यों रोते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ये लड़की कौन थी और ये लड़का कौन था, आखिर एक दूसरे से गले लगाकर क्यों रो रहा था। पूरी स्टोरी में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और कहानी को अंत तक सुनने की जरूर कोशिश कीजिएगा। कोलकाता शहर में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक लड़की रहा करता था। उस लड़की का नाम पूजा था। वो लड़की जो है अपने ही शहर के कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। जब वो लड़की अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तो इसी कॉलेज में जो है एक लड़का भी पढ़ाई कर रहा था और एक दूसरे से जो है एक दिन मुलाकात हो जाते हैं और मुलाकात के दौरान जो है एक दूसरे से मोहब्बत हो जाता है। जब पूजा और दीपक की मुलाकात होती है और मुलाकात जो है प्यार में कब कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे को भी नहीं खबर होती है। ये लोग जो है धीरे धीरे जो है उनकी प्यार जो है परवान चलते हैं और जब गांव वालों को पता चलता है कि पूजा और दीपक की जो है मोहब्बत हो गई है तो दीपक जो है अपने माँ बाप को रिश्ता भेजते हैं पूजा के यहाँ और पूजा के साथ जो है दोनों शादी कर लेते हैं। पूजा और दीपक की जिंदगी जो है बहुत ही खुशी खुशी गुजर रही थी। एक दिन अचानक जो है पूजा और दीपक के बीच में कुछ बातों से जो है कुछ बात हो जाता है। उसके कारण जो है पूजा अपने मायके चली जाती है। जब पूजा अपने मायके चली जाती है तो दीपक जो है उसे लेने के लिए नहीं जाता है। दीपक यही सोच रहा था कि पूजा जो है खुद से आएगी, लेकिन पूजा ये सोच रही थी कि मुझे दीपक जो है लेने के लिए आएगा। लेकिन एक दूसरे के इंतजार में जो है दोनों रह जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आते हैं। एक दिन बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि और तलाक की बात हो जाती है और पूजा और दीपक जो है एक दूसरे को तलाक की नौबत भी आ जाता है। दीपक को जो है पूजा से बेइंतहा मोहब्बत था और पूजा भी दीपक के साथ बेइंतहा मोहब्बत किया करती, लेकिन एक दूसरे को नहीं चाहते थे कि हम लोग जो है एक दूसरे को तलाक दें। लेकिन हालात इस कदर हो गई थी, लास्ट में जो है दोनों को तलाक लेना पड़ा। तलाक की वजह यह है कि पूजा के मायके जो है जितने भी औरत थी पूजा को जो है उल्टे सीधे बातें बताते रहते थे और दीपक को जो है अपने दोस्त लोग उल्टे सीधे बातें बता रहा था। इसके कारण से जो है पूजा और दीपक की दूरियां हो जाती है और दीपक जो है पूजा की याद में मुंबई शहर चले जाते हैं। जब दीपक मुंबई चला जाता है और पूजा जो है अपना ही छोटा सा गांव में रहने लगती है। पूजा के बगैर जो है दीपक का कहीं भी दिल नहीं लग रहा था और पूजा भी दीपक के बगैर जो है रहना मुश्किल हो जाती है। पूजा जो है उधर उधर भटक रही थी और उनके परिवार वाले जो है पूजा से कह रहा था कि तुम जो है फिर से शादी कर लो, कब तक तुम दीपक के याद में रहोगे। पूजा कहती है कि नहीं, मैं एक बार शादी की हूँ, मैं दूसरी बार और शादी नहीं करूँ। इसी तरह से जो है कहानी 10 साल गुजर जाता है और 10 साल के बाद जो है पूजा की मम्मी पापा जो है एक उनकी सहेली रहती थी दिल्ली शहर में, उनसे बात करते हैं और उसे पूरी कहानी बताया जाता है। उनकी सहेली कहती है कि ठीक है, पूजा को तुम दिल्ली भेज दो, हम दिल्ली में जो है
पूजा की शादी करा देंगे। लेकिन पूजा दिल्ली जाने से पहले जो है दीपक मुंबई से फिर से वही शहर अपना घर कोलकाता आ जाता है और अपने पुराने घर में रहने लगते हैं। जब कुछ दिन रहते हैं तो फिर से जो है दीपक को पूजा की याद सताने लगते हैं और दीपक जो है जगह जगह जाके रोने लगता है, क्योंकि दीपक भी जो है पूजा के बिना जो है नहीं रह पाता था और पूजा को छोड़कर उन्होंने शादी भी नहीं किया था। लेकिन एक दिन सोचता है दीपक कि अब जो है मैं फिर से मुंबई चला जाऊंगा, अब इस शहर में मैं दोबारा नहीं आऊंगा। दीपक जो है एक दिन रेलवे स्टेशन जाते हैं और फर्स्ट टायर एसी का जो है टिकट बनाते हैं और बनाने के बाद जो है रेलवे स्टेशन में आकर बैठ जाते हैं। जब रेलवे स्टेशन में आके बैठते हैं तब उसकी निगाहें जो है एक लड़की के ऊपर पड़ता है। अब जब उस लड़की को देखता है तो देखकर जो है उनकी आंख जो है खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं थी, वो लड़की पूजा ही थी। पूजा अपने सहेली के पास दिल्ली जा रही थी, वो भी अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब दीपक पूजा को देखता है और देखने के बाद जो है दीपक पीछे और छुप जाता है। दीपक ये देखना चाह रहा था कि आखिर पूजा कहाँ जा रही है, पूजा के साथ कौन है, पूजा शादी की है कि नहीं की है। पूरा नजारा देखने के लिए दीपक जो है पीछे छुप जाता है और पूजा की ओर देखने लगता है। कुछ देर बाद जो है दिल्ली की गाड़ी आ जाती है और पूजा जो है अपने बैग को उठाकर अपने गाड़ी की ओर चलने लगता है और पूजा की सीट जो है स्लीपर कोच में था। पूजा जो है स्लीपर कोच में जाकर बैठ जाते हैं और साथ ही साथ जो है दीपक जो था, क्योंकि दीपक की सीट जो है एसी कोच में था, लेकिन एसी वाला टिकट छोड़कर जो है पूजा के पीछे पीछे दीपक भी जाने लगता है और पूजा के पीछे वाले सीट में बैठ जाते हैं। जब पूजा अपनी सीट पे बैठ जाती है तब उनके सीट में जो है लोग आके बैठने लगते हैं और पूरे लोगों को जो है पूजा मना कर देती है और पूजा कहती है कि भैया मेरी सीट में कोई भी नहीं बैठो, मेरी तबीयत खराब है, मैं अब यहाँ पे सोने जा रही हूँ। पूजा की सीट जो है पूरी खाली पड़ी हुई थी और पूजा किसी को भी नहीं बैठने देता था और दीपक जो है पीछे से पूरा नजारा देख रहा था। कुछ देर गाड़ी चलती है और चलने के बाद जो है पूजा सो जाती है और दीपक आकर जो है उनके पैर के पीछे आके बैठ जाता है। जब पीछे बैठता है तो पूजा कहते हैं, अरे भैया तुम आके क्यों बैठे हो, तुम्हें मैंने बताया है कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी सीट पे तुम कोई नहीं बैठो। दीपक कहता है मैं कुछ देर ही बैठूंगा, उसके बाद अगले स्टेशन में उतर जाऊंगा, उसके बाद तुम सो जाना। जब पूजा ये आवाज को सुनती है, सुनने के बाद जो है चौंक जाता है, क्योंकि ये आवाज जो है उसे जाना पहचाना सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो दीपक ही है। पूजा जो है सीट से उठ बैठती है और बैठने के बाद जो है दीपक को देखता है और देखने के बाद जो है उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके बाद दोनों एक ही सीट में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद दोनों बातें करते हैं और पूजा से कहने लगती है, क्या तुम शादी नहीं किए हो? पूजा कहती है कि नहीं, मैं शादी नहीं की हूँ। और दीपक से कहा जाता है, क्या तुम शादी किए हो? दीपक कहता है कि मैंने भी शादी नहीं किया है, आपके बिना जो है जिंदगी अधूरी सी लगती है, पता नहीं आपने मुझे छोड़कर क्यों चले गए। पूजा भी वही कहने लगती है कि मैंने आपको नहीं छोड़ा, आपने ही मुझे छोड़े थे। दोनों जो है इसी तरह से बात कर रहे थे, करते करते रात हो जाती है और खाने का वक्त हो जाता है। जब खाने का वक्त हो जाता है तो गाड़ी में जो है खाना बेचने वाला आता है और पूजा कहती है कि मेरे पास 3 रोटी है, हम लोग इसी को खा लेंगे। दीपक कहता है कि तुम्हारे पास 3 रोटी है, हम 2 आदमी हैं, आखिर कैसे होगा? ऐसा करो तुम 3 रोटी खा लो, मैं खाना ऑर्डर देती हूँ। दीपक जो है खाना ऑर्डर देता है और दोनों मिलकर जो है खा लेते हैं। उसके बाद गाड़ी चलने लगती है, क्योंकि ठंडी मौसम थी, गाड़ी की चलने की वजह से जो है धीरे धीरे से हवा आ रही थी और गाड़ी में जो है ठंड बढ़ने लगा था। पूजा के पास अपना कंबल थी, पूजा ने अपने कंबल को ली और लेने के बाद जो है दीपक से कहता है, क्या तुम अपने लिए चादर या कंबल कुछ नहीं लाए हो? दीपक कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरी सीट जो है स्लीपर कोच में नहीं था, मेरा एसी कोच में था। एसी कोच में हर चीज मिल रहा है, मैंने सोचा यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा।
ये बात सुनकर जो है पूजा अपने बैग से जो है एक कंबल निकालता है और निकाल कर दीपक को देता है और दोनों सो जाता है। जब सुबह हो जाती है तो चाय वाले आते हैं और दोनों बैठकर चाय पीते हैं और बहुत सारी बातें होती है। होने के बाद जो है दीपक से पूजा कहती है, क्या तुम बियर शराब नहीं पीते हो? दीपक कहता है कि नहीं, शराब बियर पीना मैं छोड़ दिया हूँ। पूजा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम शराब पीना छोड़ दोगे? तो शराब की वजह से तुमने मुझे ही छोड़ा था, आखिर तुम शराब क्यों छोड़े हो? दीपक कहता है कि बात तुमने सही कहा है, जब से तुमने मुझे छोड़ के गए हो तब से जो है मैं शराब पीना छोड़ दिया हूँ। मैं अपनी जिंदगी जो है अकेला जी रहा हूँ, मेरे आगे पीछे और कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो मेरी गुनाहों मेरी गलती को तुम माफ कर सकते हो, फिर से तुम मेरे साथ शादी कर सकते हो। क्योंकि दोनों की दोस्ती जो है बहुत ही पुरानी थी और दोनों की शादी भी हो चुकी थी। दोनों की मोहब्बत जो है इतनी गहरी थी, एक दूसरे के बगैर जो है फिर से ये लोग रहना मुश्किल हो जाता है और एक दूसरे के दिल में जो है फिर से दोनों समा जाते हैं। गाड़ी जो है दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली पहुंचने के बाद उनके सहेली के पास पहुंच जाते हैं और पहुंचकर जो है पूजा अपनी कहानी जो है अपने सहेली को बताती है और उनकी सहेली भी ये कहानी सुनकर जो है बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। उनकी सहेली कहती है कि देखो, तुमने जो पहले गलती की है, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करो। दीपक को बुलाकर जो है तुम दोनों फिर से शादी कर लो और फिर से जो है अपने शहर लौट। उनकी सहेली जो है दीपक को बुलाते हैं और बुलाने के बाद जो है दोनों की फिर से शादी करा देते हैं और दोनों की जिंदगी जो है पहले जैसी फिर से चलने लगती है। दोनों खुशी खुशी जो है फिर से दिल्ली से हावड़ा स्टेशन के लिए फर्स्ट टायर एसी का जो है टिकट बनाते हैं और बनाने के बाद जो है फिर से उसी गाड़ी में जो है दोनों खुशी खुशी कोलकाता शहर आ जाते हैं और आने के बाद फिर से वही महल वही पुराना बंगला में दोनों रहने लगते हैं। इन दोनों की जिंदगी जो है खुशी खुशी अभी बीत रही है। दोनों के तरफ जो है एक लड़का और एक लड़की भी हो चुकी है। उसका लड़का का उम्र जो है 22 साल हो चुका है। उनकी लड़की की उम्र जो है 14 साल हुई है। दोनों की जिंदगी अभी बहुत ही खुशी से गुजर रही है। दोस्तों, इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर हम मिलेंगे अगले कहानी में।